इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो स्कॉलरशिप है वो कितने स्तर पर वेरीफाई होती है और कितने स्तर पर वेरीफाई होने के बाद हमारा जो पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में आता है। तो उसको फ्रेंड हम एक फॉर्मेट के माध्यम से समझेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक फॉर्मेट आपके सामने, तो मैं आपको इसके माध्यम से सारे डाउट क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसकी प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा अपने SSO ID के माध्यम से स्कॉलरशिप की प्रोफाइल बनाई जाती है। प्रोफाइल बनाने के बाद में आपको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल किया जाता है और उसको सबमिट करना होता है। फ्रेंड जैसे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपके जो स्टेटस आएगा तो वहाँ आपको शो होगा कि पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो आपके महाविद्यालय को वेरीफाई के लिए भेज दिया जाता है। उस कंडीशन में आपका जो महाविद्यालय, आपका जो स्कूल है वो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म को चेक करेगा और चेक करने के बाद में आगे उसको यहाँ पर DO के पास में भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट लेवल का अधिकारी होता है जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म चेक करता है। अगर फ्रेंड्स आपके द्वारा सबमिट किए गए फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आपका जो इंस्टीट्यूट यानी कि विद्यालय वो आपको वापस से उसमें ऑब्जेक्शन के लिए वापस भेज देता है और आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करवा के 1 महीने के अंदर उसको वापस सबमिट करना पड़ता है। फ्रेंड्स फर्स्ट लेवल अधिकारी DO द्वारा जो अपना फॉर्म है वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद में DO फॉर्म को वेरीफाई करके DLO के पास में भेज देता है। फ्रेंड्स DLO जो अधिकारी होता है वो सेकंड लेवल का अधिकारी होता है, तो वो अपने फॉर्म को चेक करता है और चेक करने के बाद में जो पेमेंट का सेशन वो भी DLO करता है। फ्रेंड्स हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है DLO यानी कि सेकंड लेवल के जो अधिकारी उनके पास में वेरीफाई होता है। उसके बाद में अगर हमारे फॉर्म में किसी प्रकार कोई कमी रह जाती है तो वहाँ से भी हमारा जो फॉर्म में रोक दिया जाता है या फिर वापस उसको बैक कर दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स हमारे जो फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती तो DLO उसको अप्रूव कर देता है। अप्रूव होने के बाद में फ्रेंड्स हमारे जो स्कॉलरशिप है उसका पेमेंट सेशन किया जाता है, वो भी DLO के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारी जो स्कॉलरशिप है उसका बिल जनरेट किया जाता है और बिल जनरेट करने का काम भी DLO ऑफिस से ही होता है। फ्रेंड्स जैसे हमारा बिल जनरेट हो जाएगा तो हमारी जो स्कॉलरशिप है उसके करीबन 10-15 दिन के अंदर हमारे जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारी जो स्कॉलरशिप है 4-5 स्टेप से वेरीफाई होकर हमारे अकाउंट में आती है। इसलिए फ्रेंड्स हमारी जो स्कॉलरशिप है उसको अकाउंट में आने में 3 या 4 महीने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारे जो आवेदन है, हमारे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म था उसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो बीच में भी उसको रोक दिया जाता है। मैक्सिमम केस में रिजेक्ट करने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर हमारे फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो उसको सेंड बैक ही किया जाता है या फिर वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपका फॉर्म DLO या DO के पास में अटका हुआ है तो आपको DLO ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर जाकर ही उसको वेरीफाई करवा कर वहाँ से ही आप उसको सबमिट करवा सकते हो। ज़्यादातर कंडीशन में DLO के पास में जो फॉर्म रुके रहते हैं उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। उनके लिए फ्रेंड्स आपको DLO ऑफिस में जाकर वहाँ आपको जानकारी लेनी होगी और वहीं से आपका जो फॉर्म है उसको आपकी जो कमी है उसको कंप्लीट करके वहीं से आपको अप्रूव करवाना होता है। और वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट वाला जो स्टेप है यानी कि आपका इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आपको वापस से ऑब्जेक्शन दे दिया जाता है। तो आपको करीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर करवा के वापस से सबमिट करना होता है। अगर फ्रेंड्स आप 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपकी जो स्कॉलरशिप है इतने स्टेप से वेरीफाई होकर आपके अकाउंट में डलती है। तो फ्रेंड्स आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो।